मैंने गांधी को क्यों मारा? मुझे क्या जरूरत थी गांधी को मारने की? क्यों गांधी के लिए मेरे मन में नफरत हो गई थी? ये सारे जवाब आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम है नाथू राम गोसे। मैं एक समर्पित ब्राह्मण परिवार में जन्मे। मैं सहज रूप से हिंदू धर्म, हिंदू इतिहास और हिंदू संस्कृति का सम्मान करने लगा। इसलिए मुझे समग्र रूप से हिंदू धर्म पर अत्यधिक गर्व था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझ में राजनीतिक या धार्मिक किसी भी धर्म के प्रति किसी भी अंधविश्वासी निष्ठा से मुक्त होकर स्वतंत्र विचार करने की प्रवृत्ति विकसित हुई। इसीलिए मैंने अस्पृश्यता और केवल जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए सक्रिय रूप से काम किया। मैं खुले तौर पर जाति विरोधी आंदोलनों के आरएसएस विंग में शामिल हो गया और कहा कि सभी हिंदुओं को सामाजिक और धार्मिक अधिकारों के मामले में समान दर्जा प्राप्त है, इसलिए उन्हें केवल योग्यता के आधार पर उच्च या निम्न माना जाना चाहिए, न कि किसी विशेष जाति या पेशे में जन्म की दुर्घटना के आधार पर। मैं सार्वजनिक रूप से आयोजित जाति विरोधी रात्रिभोजों में भाग लेता था, जिसमें हजारों हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चमार और भंगी भाग लेते थे। हमने जाति के नियमों को तोड़ा और एक दूसरे के साथ भोजन किया। मैंने रावण, चाणक्य, दादाभाई नौरोजी, विवेकानंद, गोखले, तिलक के भाषणों और लेखों के साथ साथ भारत और इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस जैसे कुछ प्रमुख देशों के प्राचीन और आधुनिक इतिहास की किताबें भी पढ़ी हैं। इसके अलावा मैंने समाजवाद और मार्क्सवाद के सिद्धांतों का अध्ययन किया, लेकिन इन सबसे ऊपर मैंने वीर सावरकर और गांधी जी ने जो कुछ भी लिखा और बोला था, उसका बहुत बारीकी से अध्ययन किया, क्योंकि मेरी राय में इन दोनों विचारधाराओं ने पिछले 30 वर्षों के दौरान भारतीय लोगों के विचारों और कार्यों को आकार देने में अधिक योगदान दिया है, किसी भी अन्य एकल कारक की तुलना में। इस सब पढ़ने और सोचने से मुझे विश्वास हुआ कि एक देशभक्त और एक विश्व नागरिक के रूप में हिंदू डोम और हिंदुओं की सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य है। स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और लगभग 30 करोड़ हिंदुओं की उचित हितों की रक्षा करने से स्वचालित रूप से संपूर्ण भारत, मानव जाति के 5वें हिस्से की स्वतंत्रता और भलाई होगी। इस दृढ़ विश्वास ने मुझे स्वाभाविक रूप से खुद को हिंदू संगठनवादी विचारधारा और कार्यक्रम के प्रति समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। मुझे विश्वास हो गया कि केवल वही मेरी मातृभूमि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय स्वतंत्रता को जीत और संरक्षित कर सकती है और उसे मानवता के लिए सच्ची सेवा प्रदान करने में भी सक्षम कर सकती है। वर्ष 1920 से, अर्थात लोकमान्य तिलक के निधन के बाद, कांग्रेस में गांधी जी का प्रभाव पहले बड़ा और फिर सर्वोच्च हो गया। जन जागरण के लिए उनकी गतिविधियां अपनी तीव्रता में अभूतपूर्व थीं और उन्हें सत्य और अहिंसा के नारे से बल मिला, जिसे उन्होंने देश के सामने दिखावटी ढंग से पेश किया। कोई भी समझदार या प्रबुद्ध व्यक्ति उन नारों पर आपत्ति नहीं कर सकता था। विरोध करना और यदि संभव हो तो बल प्रयोग से ऐसे शत्रु पर काबू पाना एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य समझे। रामायण में राम ने एक उथल पुथल भरी लड़ाई में रावण को मार डाला और सीता को मुक्ति दिलाई। महाभारत में कृष्ण ने कंस की दुष्टता को समाप्त करने के लिए उसे मार डाला और अर्जुन को पूज्य भीष्म सहित अपने कई मित्रों और संबंधियों से लड़ना पड़ा और उन्हें मारना पड़ा, क्योंकि भीष्म आक्रामक के पक्ष में थे। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि राम, कृष्ण और अर्जुन को हिंसा का दोषी करार देकर महात्मा ने मानवीय क्रिया के स्रोतों के प्रति पूर्ण अज्ञानता को दर्शाया है। हाल के इतिहास में ये छत्रपति शिवाजी द्वारा की गई वीरतापूर्ण लड़ाई थी, जिसने सबसे पहले भारत में मुस्लिम अत्याचार को रोका और अंततः नष्ट कर दिया। आक्रामक अफजल खान पर काबू पाना और उसे मारना शिवाजी के लिए बिल्कुल आवश्यक था, अन्यथा उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती। शिवाजी, राणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे इतिहास के महान योद्धाओं की गलत मार्गदर्शन वाले देशभक्तों के रूप में निंदा करके गांधी जी ने केवल अपने आत्मदम्भ को उजागर किया है। वह, चाहे विरोधाभासी प्रतीत हो, एक हिंसक शांतिवादी था जो अनकही विपत्तियां लेकर आया। सत्य और अहिंसा के नाम पर देश, जबकि राणा प्रताप, शिवाजी और गुरु अपने देशवासियों के दिलों में उनके द्वारा लाई गई आजादी के लिए हमेशा के लिए बसे रहेंगे। 32 वर्षों की बढ़ती उत्तेजना, जिसकी परिणति उनके अंतिम मुस्लिम समर्थक उपवास में हुई, ने अंततः मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के अधिकारों और कल्याण को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जब वो अंततः भारत लौटे तो उनमें एक व्यक्तिपरक मानसिकता विकसित हो गई, जिसके तहत उन्हें अकेले ही इस बात का अंतिम निर्णायक बनना था कि क्या सही था या क्या गलत। यदि देश उनका नेतृत्व चाहता है तो उसे उनकी अचूकता को स्वीकार करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो वो कांग्रेस से अलग हो जाते और अपने रास्ते पर चलते। वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्गदर्शन करने वाले मास्टर ब्रेन थे। कोई अन्य उस आंदोलन की तकनीक को नहीं जान सकता था, वही जानता था कि कब शुरू करना है और कब वापस लेना है।
आंदोलन सफल या विफल हो सकता है, यह अनकही आपदा और राजनीतिक उलटफेर ला सकता है, लेकिन इससे महात्मा की अचूकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सत्याग्रही कभी असफल नहीं हो सकता। यह उनकी खुद की अचूकता घोषित करने का सूत्र था और उनके अलावा कोई नहीं जानता था कि एक सत्याग्रही क्या होता है। इस प्रकार महात्मा अपने मामले में न्यायाधीश और जूरी बन गए। जीवन की सबसे कठोर तपस्या, निरंतर काम और ऊंचे चरित्र के साथ मिलकर इन बचकानी पागलपन और जिद ने गांधी को दुर्जेय और अनूठा बना दिया। बहुत से लोग सोचते थे कि उनकी राजनीति अतार्किक थी, लेकिन उन्हें या तो कांग्रेस से हटना पड़ा या अपनी बुद्धि उनके चरणों में रखनी पड़ी ताकि वे जैसा चाहे वैसा कर सके। ऐसी नितांत गैर जिम्मेदारी की स्थिति में गांधी एक के बाद एक गलतियां, असफलता के बाद विफलता, आपदा के बाद आपदा के दोषी थे। गांधी की मुस्लिम परस्त नीति भारत की राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर स्पष्ट रूप से उनके विकृत रवैये में है। ये बिल्कुल है स्पष्ट है कि हिंदी को प्रमुख भाषा के रूप में स्वीकार किए जाने का सबसे पुराना दावा है। भारत में अपने करियर की शुरुआत में गांधी ने हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया, लेकिन जब उन्होंने पाया कि मुसलमानों को ये पसंद नहीं है, तो वे जिसे हिंदुस्तानी कहा जाता है उसके समर्थक बन गए। भारत में हर कोई जानता है कि हिंदुस्तानी नाम की कोई भाषा नहीं है, इसका कोई व्याकरण नहीं है, इसकी कोई शब्दावली नहीं है, यह एकमात्र बोली है। ये बोला जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता। लेकिन मुसलमानों को खुश करने की चाहत में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तानी ही भारत की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। बेशक उनके अंध अनुयायियों ने उनका समर्थन किया और तथाकथित संकर भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा। मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा की सुंदरता और पवित्रता का दुरुपयोग किया जाना था। उनके सभी प्रयोग हिंदुओं की कीमत पर थे। अगस्त 1946 के बाद मुस्लिम लीग की निजी सेनाओं ने हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर दिया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल, जो कुछ भी हो रहा था उससे व्यथित थे, उन्होंने सरकार के अधीन अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं किया। बलात्कार, हत्या और आगजनी को रोकने के लिए 1935 का भारत अधिनियम। हिंदुओं के कुछ प्रतिशोध के कारण बंगाल से कराची तक हिंदू खून बहने लगा। सितंबर में गठित अंतरिम सरकार को उसकी स्थापना के समय से ही मुस्लिम लीग के सदस्यों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन जितना अधिक वे उस सरकार के प्रति विश्वासघाती और देशद्रोही होते गए जिसका वे हिस्सा थे, उनके प्रति गांधी का आकर्षण उतना ही अधिक था। लॉर्ड वेवेल को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वह कोई समझौता नहीं कर सके और उनके उत्तराधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन बने। किंग लॉक के बाद किंग स्टॉक आया। जिस कांग्रेस ने अपने राष्ट्रवाद और समाजवाद का दम्भ भरा था, उसने गुपचुप तरीके से पाकिस्तान को संगीन की नोक पर स्वीकार कर लिया और जिन्ना के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। भारत को विभाजित कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 से भारतीय क्षेत्र का 1/3 हिस्सा हमारे लिए विदेशी भूमि बन गया। कांग्रेस हलकों में लॉर्ड माउंटबेटन को इस देश का अब तक का सबसे महान वायसराय और गवर्नर जनरल बताया जाने लगा। सत्ता सौंपने की आधिकारिक तारीख 30 जून 1948 तय की गई थी, लेकिन माउंटबेटन ने अपनी निर्मम सर्जरी से हमें जीवंतता का उपहार दिया। 10 महीने पहले ही भारत को विभाजित कर दिया। 30 साल की निर्विवाद तानाशाही के बाद गांधी ने यही हासिल किया था। इसे ही कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण कहती है। हिंदू मुस्लिम एकता का बुलबुला आखिरकार फूट गया और नेहरू और उनकी भीड़ की सहमति से एक धार्मिक राज्य की स्थापना हुई। कांग्रेस ने गांधी की सहमति से उस देश को विभाजित और छिन्न भिन्न कर दिया जिसे हम पूज्य देवता मानते हैं। मेरा मन भयंकर क्रोध से भर गया। आमरण अनशन तोड़ने के लिए गांधी जी द्वारा लगाई गई शर्तों में से एक दिल्ली में हिंदू शरणार्थियों द्वारा कब्जा की गई मस्जिदों से संबंधित थी। लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर हिंसक हमले हुए तो उन्होंने पाकिस्तान सरकार या संबंधित मुसलमानों के विरोध या निंदा के लिए एक भी शब्द नहीं बोला। गांधी इतने चतुर थे कि उन्हें पता था कि आमरण अनशन करते समय यदि उन्होंने इसे तोड़ने के लिए पाकिस्तान में मुसलमानों पर कुछ शर्त लगा दी होती तो शायद ही कोई मुसलमान मिलता जो उस पर कुछ दुख प्रकट कर पाता। उनकी मृत्यु के साथ ही अनशन खत्म हो गया था। यही कारण था कि वह जानबूझकर मुसलमानों पर कोई भी शर्त थोपने से बचते थे। अपने अनुभव से उन्हें पूरी तरह पता था कि जिन्ना उनके अनशन से बिल्कुल भी विचलित या प्रभावित नहीं थे और मुस्लिम लीग ने गांधी की आंतरिक आवाज को शायद ही कोई महत्व दिया हो। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जा रहा है, लेकिन यदि ऐसा है तो उन्होंने अपने पैतृक कर्तव्य को पूरा करने में विफल किया है। साथ ही उन्होंने देश के विभाजन पर सहमति देकर राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैं दृढ़ता से कहता हूं कि गांधी अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं। वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता साबित हुए हैं। उनकी आंतरिक आवाज, उनकी आध्यात्मिक शक्ति और उनके अहिंसा के सिद्धांत, जिनसे इतना कुछ बना है, सभी जिन्ना की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने ढह गए और शक्तिहीन साबित हुए।
संक्षेप में कहें तो मैंने मन ही मन सोचा और अनुमान लगाया कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा और लोगों से मैं केवल नफरत के अलावा कुछ और उम्मीद नहीं कर सकता और मैं अपना सारा सम्मान खो दूंगा, यहां तक कि अपने जीवन से भी अधिक मूल्यवान, यदि मुझे गांधी जी को मारना था। लेकिन साथ ही मुझे लगा कि गांधी जी की अनुपस्थिति में भारतीय राजनीति निश्चित रूप से व्यावहारिक प्रतिकार करने में सक्षम साबित होगी और सशस्त्र बलों के साथ शक्तिशाली होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा अपना भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, लेकिन देश पाकिस्तान के आक्रमण से बच जाएगा। लोग मुझे बुला भी सकते हैं और मुझे निर्बुद्धि या मूर्ख भी कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्र उस कारण पर आधारित मार्ग का पालन करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसे मैं ध्वनि राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक मानता हूं। प्रश्न पर पूरी तरह विचार करने के बाद मैंने इस मामले में अंतिम निर्णय लिया, लेकिन मैंने इस बारे में किसी से कुछ भी बात नहीं की। मेरे दोनों हाथों में साहस था और मैंने 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस के प्रार्थना मैदान में गांधी जी पर गोलियां चलाईं। मैं कहता हूं कि मेरी गोलियां उस व्यक्ति पर चलाई गईं, जिसकी नीति और कार्रवाई ने लाखों हिंदुओं को तबाह और बर्बाद कर दिया था। ऐसी कोई कानूनी मशीनरी नहीं थी जिसके द्वारा ऐसे अपराधी को दंडित किया जा सके और इसी कारण से मैंने वे घातक गोलियां चलाई। व्यक्तिगत तौर पर मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि मुसलमानों के प्रति अनुचित रूप से अनुकूल नीति के कारण वर्तमान सरकार के प्रति मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री नेहरू ये भूल जाते हैं कि जब वह मौसम में और मौसम के बाहर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में बात करते हैं तो उनके उपदेश और कार्य कभी कभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नेहरू ने पाकिस्तान के धार्मिक राज्य की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई है। गांधी जी की मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की सतत नीति ने उनका काम आसान कर दिया। अब मैंने जो किया है उसके लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए मैं अदालत के सामने खड़ा हूं और न्यायाधीश निश्चित रूप से मेरे खिलाफ सजा के ऐसे आदेश पारित करेंगे जो उचित समझे जा सकते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कोई दया की जाए और न ही मैं चाहता हूं कि कोई और मेरी ओर से दया की भीख मांगे। मेरे कार्य के नैतिक पक्ष के बारे में मेरा विश्वास हर तरफ से हो रही आलोचना से भी नहीं डेगा है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक भविष्य में किसी दिन मेरे कार्य का मूल्यांकन करेंगे और उसका सही मूल्य जान लेंगे। मैं सही हूं या गलत ये बात सुनकर आप मुझे बताएं। क्या भारत के विभाजन के दौर में हजारों लोगों की जान गई थी और विभाजन भी गांधी ने ही करवाया था? इसका जिम्मेदार कौन? 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग खून से लाल हो गया था, तब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। ये पूरी घटना का जिम्मेदार जनरल डायर था। तब सभी लोग डायर को फांसी पे चढ़ाना चाहते थे, लेकिन गांधी ने ना कह दिया था। केरल में मोपला मुसलमानों ने 1500 हिंदुओं को मार डाला था और 2000 हिंदुओं को मुसलमान के धर्म में परिवर्तन करा दिया था। तब गांधी ने इसका विरोध तक नहीं किया था। एक बार गांधी ने दिल्ली के एक मंदिर में प्रार्थना करते समय नमाज पढ़ लिया था। तब इस बात पर वहां के पुजारी और हजारों हिंदुओं ने इसका विरोध किया था। तब गांधी ने इस बात को अनसुना कर दिया था। आजादी के बाद कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। तब 15 में से 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे, जिसे वो प्रधानमंत्री के हकदार थे। लेकिन गांधी ने वल्लभ भाई को अपना नाम वापस लेने को कहा और नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया। और गांधी ने यह भी कहा था कि देश का विभाजन होगा तो उनको उनकी लाश से गुजरना होगा। लेकिन जब देश का असल में बंटवारा हो रहा था, हजारों लोगों की जान जा रही थी, तब गांधी ने कुछ नहीं किया था। नियम के हिसाब से भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना था। तब भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन वल्लभ भाई ने इस रुपये को होल्ड कर दिया था। वल्लभ भाई ने कहा था कि कश्मीर का मुद्दा हल नहीं हो पाएगा तब तक ये पैसे पाकिस्तान को ना दिए जाएं। लेकिन गांधी नहीं माने, उन्होंने अनशन शुरू कर दिया और आखिर में वल्लभ भाई को गांधी की बात माननी पड़ी। ये सभी कारण से मुझे पक्का विश्वास हो गया था गांधी भारत का नहीं पाकिस्तान का भला कर रहे हैं। मुझे लगा कि गांधी ऐसे ही रहेंगे तो भारत का भला नहीं होगा, इसलिए मुझे गांधी को गोलियां मारनी पड़ी ताकि आगे जाके देश का भला हो सके। जय हिंद, जय भारत। बस यही मैं आप सब लोगों को कहना चाहता था। प्रिय मित्रों, हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।